अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ना रोड पे, वो बेचारी बच नहीं पाई। वो कह रहे थे कि उसका हुलिया राधिका से मिलता है। बॉडी की पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। ऐसे कैसे पहचान करने के लिए राधिका की पहचान करने के लिए ये कैसे हो ऐसे ऐसे कैसे पहचान करने के लिए भाभी आप देखिएगा। कविता तुमने सुना दिगम क्या कह रहा है कि वो फोन करके कह रहे हैं कि राधिका की लाश को पहचानना है। जागो जागो जागो, तूने सुना उन्होंने क्या कहा? राधिका की लाश। माँ आप संभालिए खुद को, आप संभालिए। वो राधिका नहीं हो सकती। आइए संभाल के माँ। अरे वो गेंदा फूल के खाने वाले कांड के बाद पता नहीं किसी ने गुस्से में उस पर गाड़ी चढ़ा दी या उसने खुद को कुछ कर लिया हो। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे भी बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं कि उनके परिवार पर उसके बाद क्या बीतेगी। अरे जब उसे हमारी भावनाओं की कदर ही नहीं थी तो कम से कम हमारा नाम तो खराब नहीं करती। बुआ जी प्लीज। राधिका ऐसी नहीं है, पर अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जो औरत मिली है वो राधिका है कि नहीं। राधिका की मम्मी का फोन। देवम, राधिका के घर वालों को बता दो, उनसे कहो कि वो लोग भी अस्पताल आ जाए, कि बॉडी की पहचान करें। हम अनुराधा जी से बात करते हैं। नहीं माँ, हम ऐसे राधिका के घर वालों से बात नहीं कर सकते। माँ, राधिका के पापा, राधिका की दादी दोनों तीर्थ यात्रा पे बाहर गए। राधिका की मम्मी घर पे अकेली है। उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी, वो कितनी परेशान हो जाएंगी। और पापा, ताऊ जी ने अभी तो कहा कि कंफर्म नहीं है कि वो राधिका ही है। कि मुन्ना, भाई साहब ने ये नहीं कहा कि वो राधिका नहीं है। हमें वहां जा करके कंफर्म करना पड़ेगा बेटा। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो राधिका नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं भी धोखा खा गया था, मुझे भी यकीन हो गया था। मेरा दिल कह रहा है माँ, वो जरूर उसके जैसे दिखने वाली कोई तो होगी, लेकिन वो राधिका नहीं है। जागो, दिव्यम ठीक कह रहा है, हमारी राधिका नहीं हो सकती। हम किसी की बात पर कैसे विश्वास कर सकते? माँ, लेकिन ये तो वहां पर जाकर पता चलेगा। मुन्ना, खुद को संभाल बेटा, हमें वहां जाकर पहचान करनी होगी। माँ, मैंने खुद को संभाला हुआ है। मैं जानता हूँ वो राधिका नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ वहां पे। आप में से जिसको भी जाना है वो जाए, मैं नहीं हूँ। मुन्ना, किसी को तो जाना होगा ना। सुजाता, देवर जी,
आप दोनों चले जाइए। जगमोहन बंसल, साइन कीजिए। आइए। हे भगवान, बस ये राधिका ना हो। हम उसे अपनी मुन्ना की जिंदगी में नहीं चाहते थे, पर हम ऐसा भी कभी नहीं चाहते थे कि उसको कुछ हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो दिव्य की जिंदगी पर पहाड़ टूट जाएगा। भले ही वो राधिका से प्यार नहीं करता, पर उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वो उस समय घर पे मौजूद क्यों नहीं था जब ये सब हुआ। बस भगवान वो राधिका ना हो, नहीं तो हमारा मुन्ना गम में ऐसा डूबेगा कि पता नहीं कब उससे उबर पाएगा। खुश रहो बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी। अब से राधिका बिटिया तेरी ही नहीं, हमारी भी बेटी है। सुजाता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जिसे अपने घर की बहू बनाकर लाया, दिव्यम की बहू बनाकर लाया। अब से मैं इस हाल में नहीं देख सकता, मैं ये नहीं कर सकता सुजाता। थोड़ी हिम्मत रखिए मुन्ना के पापा, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मैं नहीं कर सकता, तुम देख लो। दादी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सब्र रखो, कुछ नहीं होगा राधिका को, वो खुद चल कर आएगी। और जब वो आएगी ना, तब हम दोनों ऐसी क्लास लेंगे ना उसकी कि बिना बताए कैसे चली गई वो। ये जो भोलेनाथ है ना, ये हमेशा राधिका के साथ रहते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। तो ठीक कह रहा है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है ना? मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा ना, सच में? क्या हुआ? अपनी राधिका नहीं है ना? नहीं है ना अपनी राधिका? बोलो सुजाता, बोलो। राधिका नहीं है ना वो? उसके चेहरे से हमें कुछ समझ में नहीं आया जी, पर उसका शरीर वो राधिका जैसा है। हमें कुछ समझ में नहीं आया जी। तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो राधिका ना हो सकता है राधिका ना हो। ये बॉडी के साथ कुछ सामान आया था, इसको भी देख लीजिए। तो हमें बहुत हो रहा है कि देवरानी जी ऐसे अचानक से गायब हो गई, लेकिन उससे ज्यादा दुख हमें इस बात का हो रहा है कि अगर उन्हें जाना ही था 1 महीना पहले चली जाती, कम से कम हमारा ब्याह दिव्यम जी के साथ हो जाता। लेकिन हमारी किस्मत ही फूटी है। राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं।
ये सब सामान राधिका का है। ये राधिका का सामान है। हमारी राधिका उन्हें छोड़कर चली गई। दिव्यम, चाची का फोन। दिव्य, बेटा वो राधिका ही है। ना राधिका नहीं रही। बड़ी दादी सास जी, राधिका। दिव्यम, दिव्यम, तू ठीक है ना? नहीं गोलू भैया, ये नहीं हो सकता। वो राधिका हो ही नहीं सकती। मैं ये बात ही मानने को तैयार है। वो लड़की डर कर भागने वालों में से नहीं, वो हर मुसीबत का सामना करती, लड़ती, कोई भी मुसीबत हो हम मौत हो, उसने घुटने टेकना सीखा ही नहीं। मेरा दिल कह रहा है गुरु भाई, वो राधिका नहीं, राधिका नहीं। मेरी राधिका। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हौसला रखिए मम्मी जी। मामा जी संभाल के। शाम तक उसकी बॉडी भी ये सब क्या हो गया बाबू? संभालो संभालो। क्या हो गया? ये क्या रोना धोना लगा रखा है? मैंने कहा ना एक बार कि वो राधिका नहीं थी। ये क्या मातम मना रहे हो आप लोग? कुछ नहीं हुआ है राधिका को, वो एकदम ठीक है दादी, वो एकदम ठीक है। बेटा मैं भी नहीं मानती, लेकिन ये मंगलसूत्र
ये कपड़े भले ही राधिका के हैं, लेकिन ये राधिका ने पहने नहीं थे। मुन्ना बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? हाँ, तू होश में नहीं है। तू हमारे साथ बैठ। हाँ, मैं एकदम होश में हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कपड़े भले ही राधिका के हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो कोई और था जिसने राधिका के कपड़े पहने थे, वो राधिका नहीं थी। माँ, मुझे पता है इन कपड़ों की खुशबू, ये राधिका की खुशबू है ही नहीं। राधिका के पास ऐसा कोई परफ्यूम ही नहीं है, वो कोई ऐसा परफ्यूम या इत्र नहीं लगाती जिसकी खुशबू ऐसी हो। आपने जिसको देखा माँ, वो कोई और थी, राधिका नहीं थी। सुजाता, पर तुमने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? बोलिए माँ, आपने देखा था वही थी? हमें उसका चेहरा से समझ में नहीं आया, लेकिन उसका नेल डोल बिल्कुल राधिका जैसा था। वो राधिका ही थी, पता, वो राधिका ही। माँ, तो फिर तो कंफर्म हो गया कि वो राधिका नहीं थी। राधिका अभी तक घर में नहीं आई और उसके जैसी लड़की की बॉडी अभी तक मॉर्ग में है, और ये सामान राधिका का, और तू बोल रहा है राधिका वो लड़की नहीं है। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है गोलू भैया कि वो राधिका नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो राधिका नहीं है। मुन्ना, मुन्ना, भोलेनाथ, मैं जानता हूँ राधिका ठीक है, पर कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं सच कह रहा हूँ। राधिका को आप पर पूरा भरोसा था, मुझे उसके विश्वास पर पूरा विश्वास है। मैं सब कुछ अब आपके हाथ छोड़ रहा हूँ। राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त है, और मैं जानता हूँ कि आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप हमेशा उसके साथ उसकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। प्लीज मुझे सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, एक संकेत दे दीजिए कि वो ठीक है, सुरक्षित है। प्लीज, जब तक आप कोई इशारा नहीं देंगे, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। दिव्यम जी, राधिका, छोड़ो मुझे, राधिका है वो। बड़ी दादी से जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये राधिका आपसे बदला लेने आई है?
आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू, पक पक। कली, ये क्या कर रही हो तुम? वो राधिका है, कोई भूत नहीं है। देवर जी ये भूत है, राधिका का भूत। भाग भाग। नहीं नहीं कली भाभी, हम कोई भूत नहीं है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तू काफी है। एक मिनट। राधिका, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब लोग कितना परेशान थे। हमारे कपड़े यहाँ कैसे? ये तो तुम ही बताओगी ना कि ये कपड़े यहाँ कैसे आए और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, और तुम कैदियों के कपड़े में क्यों हो? हाँ बिटिया, कहाँ थी? क्या हुआ था बेटा? जरूर ये उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ही जानवर वाला खाना मिलाया। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अगर हम पूरी बात बताएंगे तो दिव्यम जी परेशान हो जाएंगे। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, हमें कुछ बातें छुपानी होंगी। बताओ राधिका, क्या हुआ था? वो दिव्यम जी, हमने उस दिन ठेला लगाया था ना, तो हमारी पायल वहाँ पे गिर गई थी। हम बस वही लेने गए थे और पायल देख के लौट ही रहे थे तो अचानक से काफी देर हो गई है, घर पे भी सारा काम पड़ा है।
इस गली से चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? हाय भगवान, राधिका शांत शांत हो जा राधिका। ये लो पानी पियो। ओके कोई जल्दी नहीं है। फिर क्या हुआ? ये हम कहाँ आ गए? हमारे कपड़े? कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। फिर तुम वहां से निकली कैसे? वो दिव्यम जी, हमारी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब थी। भूख और प्यास से बहुत परेशान हो रहे थे हम, लेकिन कोई तो अनजानी शक्ति थी जिससे हमें हिम्मत मिल रही थी। दिव्यम जी, हमने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, वहाँ से निकलने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वहाँ पे एक रोशनदान था जिसका पल्ला टूट के गिर गया था। शायद आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से आज हम सही सलामत यहाँ पर वापस लौट आए हैं। वाह राधिका, क्या जबरदस्त कहानी बनाई है तुमने। इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या कमाल लेखक हो तुम। बड़ी दादी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे हैं। ये कहानी नहीं है तो और क्या है। हर घटना, हर मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाती है। कभी तुम किडनैप हो जाती हो, कभी कुछ और हो जाता है। एक कहानी तब बताई थी और एक कहानी आज बता रही हो। आप शायद भूल रही हैं बड़ी दादी, लेकिन पहले राधिका ने जो कहा था वो कहानी नहीं थी, वो असली में किडनैप की थी। और उसे किडनैप किसी और ने नहीं, ये कली भाभी ने ही किया था। और कौन है वो? उसके गांव वाले बेराई मुलाई। लेकिन उनको भी राधिका ने माफ कर दिया और उन्हें सजा नहीं दिलाई। तो अभी वो झूठ क्यों बोलेगी? कहानी क्यों बनाएगी? वो अपनी ऐसी हालत जानबूझकर क्यों करेगी वो? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना न करना पड़े। ताकि हम तरस खाकर उसे अपना लें। ये इतना गिर जाएगी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसने तो हम पे पाप लगाना चाहा, बंसल खानदान की इज्जत को बर्बाद कर देना चाहा। नहीं बड़ी दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटे हैं। अपने सारे काम हमने पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ पूरे किए हैं। और बड़ी दादी, अभी भी हम झूठ नहीं बोल रहे, आप हमारा यकीन कीजिए, हमारी कही हर बात सच है। हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रही हो? और क्यों करें? तुम घर से गई थी तो किसी को कह के गई थी? जब तुम पायल लेने गई थी तो किसी को कह के जा सकती थी ना। बस तुम तो अकेले हीरोइन बनने चली गई थी। तुम्हें पता है घर की हालत क्या हो गई थी? और ये प्रभा, ये बेहोश होते होते बची थी। बड़ी दादी प्लीज, राधिका को इतनी मतलब ही नहीं है जो अपने फायदे के लिए परिवार को इतनी तकलीफ में डालेगी। और अगर वो नाटक कर रही थी तो किसी अनजान औरत के शरीर पे राधिका के कपड़े कैसे आ सकते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ है। उसने हॉस्पिटल वालों को घूस दी होगी। हम ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानते हैं। प्लीज बड़ी दादी, कभी कभी ना आप अपनी सारी हदें पार कर देती। राधिका का साफ मन सबके सामने है और उसने कई बार उसका मन साफ है इसका सबूत भी दे चुकी है वो। लेकिन अगर आपको अभी भी उस पर विश्वास नहीं है, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है, तो बार बार राधिका पर इल्जाम लगाना आप बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ बुआ जी,
आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं देखता। हेलो जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या सिटी हॉस्पिटल? एक मिनट। जी बोलिए। जी जिस महिला की पहचान करने आप आए थे ना, उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, जिसमें वो एक कैदी निकली है, वही जो आपकी पत्नी के कपड़े और गहने चुरा के भागी थी और एक गाड़ी के नीचे आ गई। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान कर ली है। बस यही बताने के लिए आपको कॉल किया था। जी थैंक यू। अब आपको यकीन हो गया बड़ी दादी, या और सबूत चाहिए? हो सकता है ये भी कोई नाटक हो। बड़ी दादी, आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब हम चुनौतियों से भागने की वजह से कर रहे हैं, तो हमें आपकी सारी चुनौतियां मंजूर हैं। ठीक है, तो हम अभी चुनौती देते हैं तुमको। बस कीजिए बुआ जी, बेचारी की हालत तो देखिए। अभी अभी बच्ची बाहर से आई है। अब राधिका से कोई बात नहीं करेगी किसी बारे में। बिल्कुल जी, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। नाराजगी में आप इतनी कठोर दिल तो मत हो जाइए ना। राधिका चलो कमरे में, कपड़े बदल लो और आराम कर लो। हाँ बेटा लेकर जाओ। एक मिनट दिव्यम जी। थैंक यू भोलेनाथ, हमें हमारे परिवार से, हमारे दिव्यम जी से मिलवाने के लिए। भाभी क्या कर रही है आप? शांत हो जाओ सुजाता, वरना दिमाग फट जाएगा। कैसे शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाए भाभी? अगर वो राधिका मर जाती तो 2-4 दिन रो धो करके कैसे भी करके हम अपने मुन्ना को संभाल लेते, और उसके बाद उसके लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ कर लाते। अगर नहीं। सुजाता, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी बहू राधिका की, इतनी आसानी से वो नहीं मरने वाली। यही तो हम भी सोच रहे हैं भाभी। वो लड़की अपनी बुद्धि के साथ साथ अपनी किस्मत भी बुलंद लिखवा कर लाई है। सुजाता समझ नहीं आता, आखिर कौन है राधिका का जानी दुश्मन? पहले वो जानवर वाला खाना, फिर ये सब हादसा। सुजाता सच सच बताओ, कहीं तुमने उस कैदी को राधिका समझकर उसका एक्सीडेंट तो नहीं करवा दिया? भाभी, बुद्धि कुछ ज्यादा तेज नहीं चलने लगी है आपकी? अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत रखिए। हाँ, एक काम कीजिए, आप ना लेखक बन जाइए। आपकी जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आई। हमने कुछ नहीं किया ऐसा। सुजाता, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा सुनो ना, कहीं ऐसा तो नहीं बुआ जी के इन सब झमेलों से बचने के लिए राधिका ने खुद से ये सब कुछ करवाया हो? कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा। कह रही दुआ हो जाना है तेरा,
एक तेरे सिवा है कौन मेरा, जैसे हवा और आसमां ये इश्क भी रहेगा सदा। मैं ना रहूं तो क्या हुआ, ये इश्क तो रहेगा सदा। रह जाएगी यहाँ तेरी मेरी दास्तां। किस मिट्टी की बनी हो राधिका? इतना कुछ कैसे सह लेती हो तुम? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक वक्त के लिए मैं भी डर गया था कि कहीं तुम हम सबको छोड़कर हमेशा दिव्यम जी, हमारा साथ खुद भोलेनाथ ने लिखा है। आप चिंता मत करिए, इतनी आसानी से ये साथ छूटने नहीं वाला है। इम्पोर्टेंट कॉल है, उठा के बात कर लीजिए। वैसे भी हमारी वजह से आपका बहुत काम रुका हुआ होगा। काम करते हैं, ये साड़ी को ले जाकर फेंक देते हैं। जरूर ये उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ये जानवर वाला खाना मिलाया। हमारे कपड़े हमसे छीन लिए गए, फिर भी ये नग हमारे पास है। मतलब भोलेनाथ भी चाहते हैं कि हम उस इंसान का पता लगाएं जिसने हमारे साथ गलत किया था। ये नग हमारे पास एक लौता सबूत है जिससे हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जिसने हमारे खाने में इतना कुछ मिला दिया था। हम उस इंसान को सबके सामने लाकर बड़ी दादी और दुनिया की नजरों में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। राधिका, राधिका। जी दिव्यम जी। मम्मी, कैसी है तू? हम बिल्कुल ठीक है मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आइए बैठते हैं। हाँ। बैठिए। तू ठीक है ना? तू कैसी है? हम ठीक है मम्मी। सच बताए, इतने दिन बाद इसे देख रहे हैं ना, हम बयान नहीं कर सकते बेटा, इतने खुश हैं हम। तुझे नहीं मिलते हैं, तुझसे बात नहीं करते हैं ना, तो दिल बड़ा बेचैन रहता है। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हमें। बहुत बुरे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। माँ का दिल है ना राधिका, बच्चा कितना ही दूर क्यों ना हो, अगर उसे जरूरत हो तो माँ का दिल भाप ही लेता है। खैर, ये सब छोड़ो, ये बता अब तेरी कुकिंग क्लासेस कैसी रही? एकदम बढ़िया मम्मी। हाँ हाँ है ना राधिका? बढ़िया तो होगी ही ना। हमारी बेटी के सर पे माँ अन्नपूर्णा का हाथ जो है, कैसे नहीं होगा? हर काम में कुशल है हमारी बेटी। बिल्कुल गलत। हर काम में कुशल नहीं, हर काम में लापरवाह है तुम्हारी बेटी।
हम कुछ समझे नहीं। लोगों के खाने में जानवरों का खाना मिलाती है। जानवरों का खाना? माँ, बड़ी दादी की बातों को दिल पे मत लीजिए, वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ जबान से थोड़ी सी कठोर है। लेकिन बेटा, जानवरों का खाना? नहीं, वो राधिका जानवर को खाना खिलाती है ना, तो इसीलिए वो उसकी बात कर रही है। बहुत ही अच्छे दिल की है राधिका, आप तो जानते हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी, अब हम चलते हैं। बेटा, अपने ख्याल रखना तो, और फोन करती रहना। जब तक बड़ी दादी के सामने सच नहीं आएगा, वो हमें ऐसे ही ताना देती रहेंगी। हमें कैसे भी करके जल्द उस इंसान को पकड़ना होगा जिसने हमारे खाने में जानवर का खाना मिलाया था। राधिका, इस बार तो तुम मर के भी वापस आ गई, पर अगली बार कुछ ऐसा करेंगे कि तुम जब जाओ तो लौट कर आओ ही नहीं। क्या? 7 बज गए? हाँ, इतनी देर होगी, पता नहीं कैसे अभी तक सोते रह गए। घर का कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तुम काम की बात कर रही हो? मेरी 9 बजे की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मुझे लेकर। हाँ। क्या कर रही हो राधिका? जी छोड़िए, हमें कपड़े निकालने हैं। राधिका, तुम मुझे भी तो कपड़े अलमारी यही साइड पे खुलती है। हाँ तो खोलिए। मुझे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे हमें ना घर के बहुत सारे काम करने हैं, पूजा भी करनी है, तो पहले हम नहाने जाएंगे। राधिका, मुझे मीटिंग के लिए जाना है ऑफिस में, घर का काम नहीं, मीटिंग ज्यादा जरूरी है। मुझे पहले हम जाएंगे, हमें नहाने दीजिए ना। हमें नाश्ता भी तो बनाना है आपके लिए। नाश्ता नहीं बनाएंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे आप? राधिका, मैं अभी नहाऊंगा, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मुझे पहले हमें जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। नहीं, तुम क्यों बेकार में जिद कर रही हो? देखो, तुम जानती हो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। राधिका, मुझे मीटिंग के लिए जाना है ऑफिस में, घर का काम नहीं, मीटिंग ज्यादा जरूरी है। मुझे पहले हम जाएंगे, हमें नहाने दीजिए ना। हमें नाश्ता भी तो बनाना है आपके लिए। नाश्ता नहीं बनाएंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे आप? राधिका, मैं अभी नहाऊंगा, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मुझे पहले हमें जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। नहीं, पीछे हटो। तुम दूसरे बाथरूम में चली जाओ नहाने के लिए। इस बाथरूम में हमारा सारा सामान है ना, शैम्पू साबुन सब है। आप एक काम कीजिए, आप दूसरे बाथरूम में जाके नहा लीजिए। बेकार में जिद मत करो राधिका, मैं जाऊंगा नहाने के लिए। देखो, तुम जानती हो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। तुम क्यों बेकार में जिद कर रही हो? हमें जल्दी जाने दीजिए ना, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। एक काम करो, अलमारी के पास जाते हैं, ठीक है? वहां से हम रेस लगाएंगे। जो सबसे पहले पहुंचेगा वही नहाने जाएगा। ओके? जल्दी करो, मीटिंग के लिए जाना। और स्मार्ट मत बनना, और चीटिंग करने की तो तुम सोचना भी मत मेरे साथ। 1 2। वो क्या है वहां पे राधिका? कहाँ पे? चीटिंग! बहुत जोर की लग गया। क्या हुआ राधिका? पता नहीं क्या हो गया अचानक से। भागती क्यों? अगर भागना आता ही नहीं तुम्हें। कहाँ लगी चोट, दिखाओ। जी वो अब ये यहाँ अब दिव्यम जी। हाँ, सॉरी राधिका, तुम्हें चोट लगी तो सॉरी। अब क्यों? राधिका, राधिका! हमें तो लगा था आज चाय मिलेगी ही नहीं, शायद वापस कोई अगवा हो गया होगा। माफ कीजिएगा बड़ी दादी, वो
दरअसल कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी ना, इसलिए देर से आँख खुली आप। जी घर में 2 बहुएं, राधिका की अगर नींद नहीं खुली तो कल ही चाय दे सकती थी। हाँ बुआ जी, हर काम से जी चुराती है आपकी आदर्श बहू रानी कल बिटिया। मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था, अब देखिए कपड़े वैसे के वैसे ही रखे हैं। कल मैंने उसे कहा था नीम का तेल गर्म करके मेरे सिर में लगा दे, काम क्या दिया, तो गायब ही हो गई। हम सब ये नहीं कह रहे हैं कि वो हम सबका काम करे, लेकिन कम से कम सुबह उठ करके अपने पति के लिए नाश्ता तो बना ही सकती है कली। हाँ ये बात तो सही है, कली आएगी तो हम उससे बात करते हैं, उसे घर की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ बुआ जी, जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तब कैसे दूसरे दिन ही मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। क्यों बुआ जी, सही कहा ना मैंने? इतना झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। कली, कली आई दादी सास जी। जी बड़ी दादी सास जी। तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? वो बड़ी दादी सास जी, क्या है ना, हम इस घर की, इस परिवार की सुख शांति के लिए, गोलू जी की लंबी उम्र के लिए और अपनी प्यारी सासों की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। और देखिए हम आप सबके लिए मंदिर से चरणामृत भी लेकर आए हैं। लीजिए। राधिका की अगर नींद नहीं खुली तो कल ही चाय दे सकती थी। हाँ बुआ जी, हर काम से जी चुराती है आपकी आदर्श बहू रानी कल बिटिया। हाय दया, अगर बड़ी दादी सास जी को पता चला कि हम इतना देर से उठे हैं तो ये तो हमारी बैंड ही बजा देंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें हम? अरे मिश्रा आंटी। हाँ, ये लोटा ना आप हमें दे दीजिए। देखा कितने अच्छे संस्कार हैं हमारी कली के। घर की बड़ी बहू है और उसका दिल भी देखो उतना ही बड़ा है। सबकी सलामती के लिए वो मंदिर गई थी। ये पूजा की थाल तो हमने 5 मिनट पहले बाहर रखी थी, पर साथ में चरणामृत भी है। ये तो बिल्कुल भाभी बन गई है। कुछ कहा क्या तुमने सुजाता? नहीं भाभी, आपने कुछ सुना क्या? राधिका, सीखो कुछ कली से। तुम हमारे परिवार का नाम बर्बाद करने पे तुली हो और एक कली है कि सबकी भलाई के बारे में सोच रही है। जी बड़ी दादी, हम ध्यान रखेंगे। उससे पहले पूरे घर का ध्यान रखो। आज पूरे घर में तुम्हें पोंछा लगाना है। 4 दिन से तुम बहुत आराम कर रही थी, पता नहीं कहाँ। चर्बी बढ़ गई होगी ना, अब थोड़ा चर्बी घटाओ और अच्छे से पोंछा लगाना। जी बड़ी दादी। राधिका। जी आपका टिफिन। थैंक यू। अच्छा सुनो, वैसे सुनने वाली तो तुम हो नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, बड़ी दादी कोई भी तुम्हें चुनौती देना बेकार सी। हाँ में हाँ भरने की जरूरत नहीं है। कहना ही बेकार है। वो पत्थर पे सर मारते हैं ना, वैसा है। सुनोगी तो नहीं तुम। खैर, आज सुबह मैं ड्रॉवर खोल रहा था, उसमें मुझे ये मिला है। ये तुम्हारे किसी हार का नग है क्या? हाँ, पर ये हमारा नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए, जिसका भी होगा हम उसे दे देंगे। ठीक है, चलिए। चुनौती नहीं। बहुत समय बीत गया है, अब हमें पता लगाना ही होगा कि आखिरकार ये नग है किसका। देवरानी जी।
आप अपनी मुट्ठी में ये क्या छुपा रही हैं? दिखाइए तो। देवरानी जी, कुछ नहीं भाभी, हम बस अपनी ये अंगूठी निकाल के रख रहे थे, वरना पोछा लगाते वक्त गंदी हो जाती है ना, इस वजह से। ये लीजिए, ध्यान से काम करिएगा, कोई भी कोना बाकी ना रह जाए। हाँ, हाँ रख दिया मैंने, यही तो रखा था। ताई जी, वो आपके कमरे में पोछा लगाना था। हाँ तो लगाओ। अच्छा सुनो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक? मैं एक काम करती हूँ, बाहर ड्रॉअर में देखती हूँ। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। एक काम करते हैं, पंखा चालू कर देते हैं तो फर्श जल्दी सूख जाएगा। ये तो ताई जी ने जो अंगूठी सुनार के पास दी थी उसकी रिसिप्ट है। कहीं वो ना ताई जी की अंगूठी का तो नहीं? मैं सुनार के पास गई थी, ये जो मेरी अंगूठी है ना वो ढीली हो गई थी, तो मैंने सोचा ये सही करवा के लाऊं। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। फिर ताई जी, वो अपने आप ही हवा से उड़ के हमारे पास आया। अब ठीक है। वैसे मैं बहुत देर से ये सुनार की रसीदें ढूंढ रही थी, अच्छा मुझे मिल गई। वैसे ताई जी, आपको अंगूठी में क्या करवाना था? राधिका बहू, मुझे कुछ भी करवाना हो, तुमसे मतलब? नहीं, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि आप इतने दिनों से सुनार के पास जा रही हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या राधिका बहू? तुम्हें जासूस बनने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। हमें पता करना होगा, कहीं वो ना ताई जी की अंगूठी का तो नहीं। ये गेम तो बहुत अच्छा है, हम इसमें हाई स्कोर बनाकर रहेंगे। भाभी क्या किया आपने? अरे आपकी वजह से हम गेम हार जाएंगे। तुम्हें यहाँ गेम की पड़ी है सुजाता? वहाँ तुम्हारी गोलमुखी बहू मेरी इज्जत खराब करने पे तुली है। मतलब ये है सुजाता, राधिका के सर पे जासूसी का भूत सवार हो गया है। मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, मैं सोनार के पास क्यों गई थी, कब गई थी, इतना टाइम क्यों लगा दिया, ये सब। कहाँ खो गई हो तुम सुजाता? एक तो अपनी गोलमुखी बहू को इस घर से बाहर निकाल नहीं पाई, तो कम से कम उस पे लगाम तो लगाओ। भाभी, आपने तो बड़ी लगाम लगा रखी है अपनी बहू पर, जो आप ये हमें सिखा रही हैं। सुजाता, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तमीज से बात करो। तो आप ऐसे काम किया करिए कि हम आपके साथ बदतमीजी ना करें। तुम हर बार इस तरीके से बात क्यों करती हो सुजाता? अरे आप हमारे साथ ऐसे बात क्यों करती हैं? चुप हो जाओ। तुम दोनों फिर जंगली बिल्लियों की तरह शुरू हो गई। मम्मी जी, मैं चुप। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी बड़ी हो गई हो, सास बन गई हो तुम दोनों, एहसास है इस चीज का? दोनों एक दूसरे की देवरानी जेठानी हैं। क्या सीखेंगी दोनों बहुएं तुमसे? पर माँ, हम चुप रहो। उफ, सिर दर्द हो रहा है मेरा। सुजाता जी माँ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और तुम कहाँ जा रही हो?
तुम मेरे सर की मालिश कर दो। चल। आखिरकार राधिका भाभी से इतने सवाल क्यों कर रही थी? क्या अंगूठी तैयार होगी? आप आदमी भेज रहे हो? मेरी अंगूठी देख के कहीं नजर ना लगा दे, बाहर से लेकर छुपा कर अंदर लाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आती हूँ आपकी दुकान पे। हाँ हाँ, 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ पहुँच गई बस। ये ताई जी अपने जेवर लेके दुकान क्यों जा रही है? उन्हें क्यों नहीं आने दे रही? कहीं कुछ, हम जाकर देखते हैं। और गोलू बोलू, क्या हाल है? तुम तो खुद को बड़ा निर्दोष साबित करने वाली थी ना, क्या हुआ? टाइम फिश हो गई ना? मैं अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, पर कैसे करे? कोई सबूत ही हाथ में नहीं लग रहा है। ये भोलेनाथ, हम अपने परिवार पर शक करके पाप तो कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के सर से बदनामी का दाग हटाने के लिए हमें पता लगाना होगा कि जाने अनजाने में सही पर ये गलती हुई किससे है। नमस्ते सोनार जी, आपने वो फोन किया था, मेरी अंगूठी सही हो गई है? बिल्कुल तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, मैं देख लेती हूँ। ताई जी की अंगूठी में तो कोई नग नहीं है। इसका मतलब ताई जी ने हमारे खाने में जानवरों वाला खाना नहीं मिलाया था। तो फिर किसने किया ये सब? क्या हुआ? हाय भगवान, तुम गिरी कैसे? क्या हो गया? अरे माँ, किसी ने ये पोछे की पार्टी बीच में छोड़ दी थी। किसने? माँ जी, क्या हो गया आपको? ये हो ना हो तुम्हारा ही काम है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम। माफ कीजिएगा बड़ी दादी, बस हम दूसरे काम से थोड़ी देर के लिए गए थे। कौन से काम से गई थी तुम? कहाँ गई थी? क्यों गई थी तुम राधिका? खड़े खड़े हमारा वही निहारती रहोगी क्या? जाओ जा करके बुआ जी के कमरे से अच्छा वाला बाम लेकर के आओ। माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए ना गर्म पानी ले आते हैं। बस राधिका, तुम कोई और काम मत करो, जो बोला है बस वो करो। जाओ जा करके वो अच्छा वाला बाम लेकर के आओ, उसी से हमको आराम मिलेगा। और देखो, वहाँ से कोई दूसरी चीज गायब मत कर देना। जी, राधिका इस घर की बहू है। ओ प्रभा, हम तो भूल ही जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इसको देखकर हमें ऐसे ही लगता है कि ये इस घर की नौकरानी है। अब देख क्या रही हो? जाओ। कविता। जी मम्मी जी। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ सुजाता को, कमरे में लेकर जाओ। इसे उठाने में मेरी कमर टूट जाएगी मम्मी जी। मैं कली, तुम क्या मुस्कुरा रही हो? मदद करो कविता की। जी। चलो। हाँ। गोलू भैया, गोलू भैया, क्या गाने गा रहे हो आप? हम जो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जब तक पहुंचेंगे मीटिंग शुरू होने का टाइम हो गया होगा। ये पीपीटी अभी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सही कह रहा है। तेरी की क्या हो गया? अरे जल्दी जल्दी में मैं लाना भूल गया। आप भी ना गोलू भैया, क्या करते हो? एक काम करता हूँ,
कली को फोन करके बोलता हूँ कि पीपीटी की एक एक फोटो खींच के मुझे भेजे। जी गोलू जी बताइए। हेलो कली, ये आवाज कैसी थी? क्या बताएं गोलू जी, यहाँ ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बेचारी चाची सास जी फिसल कर गिर पड़ी। क्या? हाँ, और उनकी कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है। क्या हुआ गोलू भैया, घर पे सब ठीक है ना? कली बता रही है कि चाची जी को बहुत चोट आई है, वो फिसल गिर गई। वहाँ को चोट लगी? तो गुरु भैया मीटिंग पोस्टपोन कीजिए, हम अभी कभी घर जा रहे हैं। तू यू टर्न ले। बड़ी दादी बाम हमेशा इसी ड्रॉर में रखती हैं। ये क्या है? ये तो किसी जानवर का पट्टा लगता है, पर ये बड़ी दादी के कमरे में कैसे? इस दाल में कुत्तों का खाना मिलाया हुआ है। नहीं, हम ये क्या सोच रहे हैं? बड़ी दादी, या तो अपने आप को साबित कर दो, और अगर नहीं साबित कर पा रही हो तो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ। क्या सच में उन्होंने हमारे खाने में जानवर का खाना मिलाया था? दर्द है? पता नहीं ये राधिका कहाँ चली गई। हम जानते हैं कि वो कहाँ है। राधिका अभी भी ये पता कर रही है कि उसके खाने में जानवरों का खाना किसने मिलाया था, इसीलिए वो घर वालों पे शक कर रही है। अच्छा मौका है, उसका शक बुआ जी पे जाए। हमें ऐसा कुछ करना होगा, एक बार वो इस पर सवाल उठाएगी और सीधा घर से बाहर जाएगी। ये कुत्ते का पट्टा है, इसे यहाँ पर बुआ जी के सामान के साथ रख देते हैं। जब राधिका की नजर इस पर जाएगी तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ेगा। राधिका, अब तुम्हारी इस घर में उल्टी गिनती शुरू। हम बड़ी दादी से इसके बारे में पूछें? नहीं, हम इसे बड़ी दादी पर शक नहीं कर सकते। ये भोलेनाथ क्या करें? इन सवाल करना, शक करना थोड़ी ना होता है। हम तो बस उलझी हुई पहेली को सुलझाना चाह रहे हैं। गेंदा फूल, खुद से क्या बातें कर रही थी? बाम लेने आई थी या बनाने आई थी? अरे कुछ सीखो कली से, वो सबके लिए प्रार्थना करती है और तुम हो कि अपनी सास को गिरा रही हो। कहीं जानबूझकर तो नहीं किया था तुमने वो? नहीं बड़ी दादी, गलती से हो गया था। हम आइंदा से कोई भी काम ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ हम और प्रभा नहीं थे, हमारी कमर टूट जाती तो क्या होता? ये हाथ में क्या है? हमें बड़ी दादी से इस घुंघरू के बारे में पूछ लेना चाहिए।